बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 24। लेकिन लेक्चर नंबर 24 को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक हदीस बयान करूँगी। बुखारी और मुस्लिम की जो है वो हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया की सिफ़त बेहतरी लाती है। एक और हदीस भी है कि जिस शख्स में हया नहीं तो वो जो चाहे करता फिरे। तो हया जो है वो इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाती है। हया जो है वो जिस इंसान में होती है वो इंसान बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। तो अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा कहानी। आज हम करेंगे गुरूर का सर नीचा। तो कहानी को शुरू करने से पहले कुछ इसके मुतालिक आपको जो है बताऊंगी कि कहानी को लिखने का क्या तरीका होता है। कहानी लिखते वक्त चंद बातों को जो है वो मद्देनज़र रखना होता है कि चूँकि कहानी का ताल्लुक़ गुज़रे हुए ज़माने से होता है, इसलिए इसको हमेशा माजी का सीगा जो इसमें वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक दफ़ा का ज़िक्र है या किसी ज़माने में एक बादशाह जो है वो हुआ करता था। और इसके बाद है कहानी के ऊपर हमने जो है वो उन्वान लाजमी लिखना होता है। इसके अलावा जो है कहानी को मुख्तलिफ़ पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होता है। रब्त और तसलसल का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा जो है कि कहानी के आखिर में हमने इसका जो है वो अखलाकी सबक भी लाजमी लिखना होता है। तो हम शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान हम लोगों ने लिख लिया है, गुरूर का सर नीचा। तो कहानी को हम शुरू करते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहा करता था। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में एक बारहसिंगा रहा करता था। जंगल में घास चरता और करीबी नदी से ठंडा पानी पिया करता था। जंगल में घास चरता और करीबी नदी से ठंडा पानी पिया करता था। एक दिन वो नदी पर पानी पीने गया। एक दिन वो नदी पर पानी पीने गया। तो उसे पानी में अपने खूबसूरत सींग पानी में अपने सींग दिखाई दिए। अपने सींग दिखाई दिए। वो दिल ही दिल में अपने खूबसूरत सींगों पर नाज करने लगा। वो दिल ही दिल में अपने खूबसूरत सींगों पर नाज करने लगा। इसी दौरान उसकी नज़र
अपनी दुबली पतली टांगों पर पड़ी, अपनी दुबली पतली टांगों पर पड़ी तो इसके दिल पर एक चोट सी लगी, तो उसके दिल पर एक चोट सी लगी। अपनी टांगें उसे बहुत बदसूरत दिखाई दी, अपनी टांगें उसे बहुत बदसूरत दिखाई दी और वो रब से शिकवे करने लगा, और वो अपने रब से शिकवे करने लगा। बारासिंगा अपने दिल में इसी तरह की शिकायतें कर रहा था। बारासिंगा, यहाँ से हम नया पैराग्राफ शुरू कर लेते हैं। बारासिंगा इसी तरह अपने रब से शिकवे कर रहा था कि उसने अचानक शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी, कि उसने अचानक शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो कुछ ही दूर चंद शिकारी कुत्ते उसी की तरफ आ रहे थे। मुड़कर देखा तो कुछ शिकारी कुत्ते उसी की तरफ आ रहे थे। शिकारी कुत्तों को देखा तो उसे अपनी खूबसूरती भूल गई। शिकारी कुत्तों को देखा तो उसे अपनी खूबसूरती भूल गई और वो जान बचाने के लिए सरपट दौड़ा। और वो जान बचाने के लिए सरपट दौड़ा। उसकी दुबली पतली टांगों ने कुत्तों से उसकी दुबली पतली टांगों ने
कुत्तों से दूर भागने में उसकी बड़ी मदद की। और जल्द ही शिकारी कुत्तों से काफ़ी फासले पर ले गईं और जल्द ही शिकारी कुत्तों से काफ़ी फासले पर ले गईं लेकिन भागते भागते अचानक उसके खूबसूरत सींग, लेकिन भागते भागते अचानक उसके खूबसूरत सींग झाड़ियों में फंस गए। शिकारी कुत्ते पीछे लगे हुए थे। शिकारी कुत्ते पीछे लगे हुए थे। उसने जल्दबाजी में सींगों को जल्दबाजी में सींगों को झाड़ियों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके सींग मज़ीद फंस गए। शिकारी कुत्ते उसके करीब आ चुके थे। उसके करीब आ चुके थे। अब वो अपने खूबसूरत सींगों को बुरा भला कह रहा था। अब वो अपने खूबसूरत सींगों को बुरा भला कह रहा था। कि इसकी वजह से जान ख़तरे में पड़ गई, कि इनकी वजह से जान ख़तरे में पड़ गई। इतने में शिकारी कुत्ते उसके सर पर पहुंच गए। इतने में शिकारी कुत्ते उसके सर पर
पहुंच गए और उसे चीर फाड़ दिया और उसे चीर फाड़ दिया। बेवकूफ़ बारहसिंगे की बदसूरत टांगों ने, बेवकूफ़ बारहसिंगे की बदसूरत टांगों ने जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खूबसूरत सींगों ने उसकी जान ले ली। लेकिन खूबसूरत सींगों ने उसकी जान ले ली। इसका नतीजा आप लोग लिख देंगे। इसके बाद आपके पास जो नीचे जगह होगी, नीचे वाली लाइन पर आप लिखिए। मैं यहीं पर इसका लिख देती हूँ, अखलाकी सबक हो या नतीजा, जो भी आप लिखना चाहें। अखलाकी सबक गरूर का सर नीचा होता है, गरूर का सर नीचा होता है। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपने इसको लिख भी ली, आप इसे सुना आपने और लिख भी लेंगी आप इसे अपनी कॉपीज़ पर। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।